स्वामी जी, लेकिन इस मौसम को थोड़ा सा मैं शुगर से जोड़ती हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि मॉनसून में शुगर पेशेंट्स को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अमित तो देखिए अभी सुबह सुबह पार्क से लौटे, नंगे पैर वहां पार्क में टहल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि शुगर पेशेंट्स को नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? बरसात में डायबिटीज जिनको है उनकी परेशानी कैसे बढ़ जाती है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? फंगस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जैसे यहाँ तो मैंने बच्चों को बोला कि भाई तुम चल लो, क्योंकि ये घास हमारी बहुत स्वच्छ है। नहीं तो अलग अलग प्रकार के ना छोटे छोटे जीव होते हैं। अब जैसे वो काट लेते हैं ना तो फिर ऐसे खुजली मचती है। अब चलो आम आदमी के तो ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, शुगर वाले के तो फिर वो जीव जंतु काट लेते हैं पैरों में भी और शरीर पर भी, कहीं पर भी। तो ये जीव जंतु तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, अलग अलग प्रकार के। तो उससे ना फिर घाव हो सकता है, और कहीं घाव है तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो डायबिटीज़ वालों को इसलिए नंगे पैर मना करते हैं बरसात में, खास करके ऐसी जगहों पर। वैसे अच्छी मिट्टी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वच्छ मिट्टी हो, स्वच्छ घास हो, लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे घर का गार्डन हो, ऑफिस का गार्डन हो, ऐसी वातावरण ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत साफ सफाई का उन गार्डन्स में अगर ध्यान रखा गया हो तो वहां पे टहलने में जिन्हें डायबिटीज होने कोई परेशानी नहीं है, ध्यान रखा जाता। ठीक, हाँ एकदम ठीक। लेकिन स्वामी जी ये जो बैक्टीरिया फंगस है वो पाँव से क्या शरीर के अंदर चले जाते हैं, या घाव जिनके डायबिटीज होता है उनके घाव क्यों नहीं भरते हैं, उसमें इतना समय क्यों लगता है? हाँ तो इसलिए समय लगता है, उनकी एक तो इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है और उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उनको खुराक पूरी मिल जाती है शुगर वालों को। हम यहाँ पर जो एनिमल ट्रायल करते हैं ना, तो ज़्यादातर शुगर वाली डाइट देते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को। तो घाव में शुगर वालों को कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खाना पूरा मिलता है तो वो अपने आप पनपते रहते हैं। तो इसलिए शुगर जैसे ही कंट्रोल होगी, इम्यूनिटी जैसे ही अच्छी होगी, वैसे घाव भरने शुरू हो जाएगी। तो पावर योग का एक सेशन करवाया मैंने, दंड बैठक लगाई। और हाँ, घाव भरने के लिए विधारा, एलोवेरा, हल्दी, ये मेहंदी के पत्ते, पहले भी हल्दी का फो तो करते थे, हल्दी में अब एलोवेरा, और मैंने देखा बीटा ग्रास और विधारा, इसका फोया बना करके अच्छे से पका करके फिर लगा देते हैं। बहुत जल्दी घाव भर जाता है। एक रेवन चीनी सब जगह मिलता है। ओहो, रेवन चीनी बहुत ही जबरदस्त है। अर्चा बोलते पहाड़ में इधर, ज्योत्सना जी को पता है जी, गंगोत्री से लेकर के और चारों तरफ बहुत होता है, बड़े छोटे छोटे पत्ते वाला होता है अर्चा। अभी भी याद है हमको, हम 30-35 साल पहले जब हिमालय में चढ़े थे तो हमने पूछा भाई क्या है, बोले अर्चा है। और उसका अर्चा की जड़ निकाल के लाते थे हम, और जिनको घाव नहीं भरते थे और जिनको अल्सर होता था उनको घिस करके पिला देते थे। तो हमने बाद में पूछा भाई ये बाजार में कहाँ से मिलेगा, तो अर्चा तो वैसे बहुत अच्छा होता है, उसी से मिलती जुलती एक दूसरी प्रजाति होती है रेवन चीनी, उसका भी फायदा होता है। तो जिनके घाव ना भरे उसके लिए भी हमने बहुत दिनों के बाद, शायद वर्षों के बाद हमने बताई, वैसे तो 5 वर्ष हो गए अभी इंडिया टीवी पर एक प्रोग्राम चलते। ये घाव के लिए बड़ी अच्छी औषधि है और ये आजमाई हुई है एकदम। अर्चा के अलावा जैसे मैंने कहा एलोवेरा, हल्दी और विधारा। विधारा से तो मैंने गैंग्रीन तक को अच्छा किया। विधारा, इनका रस निकाल करके और मक्खन गाय का या गाय का घी, उसमें अच्छे से इसको पका करके और फिर घाव के ऊपर बांध देते हैं। घाव बहुत जल्दी भर जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे और ऐसे।